गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 7th मैथमेटिक्स। और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2 के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हमने, लाइक अनलाइक, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। और एक क्वेश्चन भी कर लिया था 2.1 का कंपेयर वाला, ठीक है, जिसमें हमने एलसीएम भी लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया था। तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क भी सेंड कर दिया वहाँ तक का। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शन का। अब ये नाम सबने सुना हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। आगे बात समझ में, कम से ज़्यादा की तरफ जाना होता है। पहले सबसे स्मॉल, फिर थोड़ा बिग, फिर थोड़ा बिग, फिर थोड़ा बिग, फिर थोड़ा बिग। पहले सबसे छोटा डाटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे कम से ज़्यादा की तरफ। तो वही आपका असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर मेरे पास सिंपल नंबर लिखे हुए होते, जैसे 2, 4, 6, 8, तो आप क्या लिखते 2, 4, 6, 8। लेकिन यहाँ पर तो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं और फ्रैक्शन को लिखना टफ है। अभी तो टफ है ना, 1/3 बड़ा कि 2/3, हमें क्या पता कौन बड़ा, बस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं ना, इनको एक जैसा बना लो। इनको क्या बना लो, एक जैसा। अब वो कैसे बनेंगे सर बताओ जरा। तो देखो, इन सब का एलसीएम लो, 3, 3, 6, 9। एलसीएम लोगे 2 से डिवाइड करो, 3, 3, 9। 3 से डिवाइड करो 1, 1, 3, और फिर 3 से किया तो 1, 1, 1। तो एलसीएम यहाँ लिख लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एलसीएम आ गया आपका 2, 3, 3 = 18। कितना आ गया, 18। ये आपका एलसीएम आया है। निकालने का तरीका दिखा दिया मैंने आपको, 3 3 9, 9 2 18। अब जब एलसीएम 18 आ गया, अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी डिनोमिनेटर है ना, इन सबको किस में चेंज कर लोगे, 18 में। कैसे, ऐसे 1/3, 2/3, 5/6 और 7/9, ये नंबर से। इनमें जितने भी ये डिनोमिनेटर हैं, मैं गोला कर देता हूँ डिनोमिनेटर। कौन, डिनोमिनेटर। इनको मुझे किस में चेंज करना है, 18 में चेंज करना है। तो देखिए 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए, 6 से, तो 6/18 बन गया 18। 2/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 6/6 से, तो ये आ गया 12/18। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो 3/3 आ गया 15/18। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तो ये आ गया 14/18। तो मेरा मेन पर्पस था, मेरा मेन काम था कि डिनोमिनेटर कितना बन जाए, 18 बन जाए। तो देखो आप सभी में डिनोमिनेटर कितना बन गया, 18 बन गया, सब में सेम आ गया। इतना करने के बाद अब आपका काम स्टार्ट होता है। जब सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो अब आप देखो न्यूमरेटर को, जो सबसे कम लिखा हुआ है। सबसे कम कौन है, देखो इनमें 6, तो 6/18। फिर उससे बड़ा कौन है, 12, 12/18। फिर उससे बड़ा कौन है, 14/18। और फिर उससे बड़ा कौन है, 15/18। यह आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया आपका, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये तो हमने ये जो फाइंड आउट किए थे, ये थे, इनको चेंज करके इस फॉर्म में लिख लो। तो 6/12 कौन सा है, 1/3। फिर 12/18 कौन है, 2/3। फिर 14/18 7/9। और फिर आपका लास्ट में आ गया 5/6। तो रटना नहीं है, समझना है, समझ के सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद उसको राइट करना है। दोबारा आ जाइए। सबसे पहले क्या किया, 3, 3, 6, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 6 में 2 का डिवाइड जाता है, पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर आगे जाते जाओ। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 × 3 18 आ गया एलसीएम। एलसीएम आने के बाद ये जो 18 आया है, इसका मतलब है कि जितने भी डिजिट हैं डिनोमिनेटर में, इनको 18 बनाना है।
अब पहले ले लिया 1/3, 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, 6/6 से। तो आपका क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। आ गई बात समझ में। अब हम लेंगे 2/3, 2/3 को मल्टीप्लाई किया 6/6 से, क्योंकि 6 3 जा 18। ऐसे 5/6 लिया, 6 3 जा 18 तो 3/3 से मल्टीप्लाई किया, और 7/9 को 2/2 से। जब सारे डिनोमिनेटर 18 18 18 आ गए तो हम देख लेंगे न्यूमरेटर में कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हम छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, तो 6, फिर 12, फिर 14, फिर 15, और इनके अकॉर्डिंग हमने इनको राइट डाउन कर दिया। तो बताओ टफ था क्या? नहीं था सर, सिंपल हो गया। क्यों सिंपल हो गया? क्योंकि सतीश सर ने हमें सिखा दिया कि कैसे सोल्व करना है। आ गई बात समझ में? तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। डन? ओके बेटा। कौन सा ऑर्डर लिखेंगे आप? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या लिखा हुआ बेटा आपकी बुक में देख लेना। 7/9, 5/6, 5/6, 13/18 और लास्ट है आपका 11/15। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में करा रहा हूँ। इनका बी पार्ट आपको करना होगा होमवर्क में, जो आपको मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा। अब नंबर्स वही फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ? बड़े से छोटे की तरफ, बिग नंबर से छोटे नंबर की तरफ। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में, तो हमें पहले इनका एलसीएम लेना होगा। तो क्या लोगे आप? 9, 6, 18, 15। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 का डिवाइड करो 9 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 9 बार 15, फिर 3 से करो 3 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार, फिर 3 से करो 1 बार, 1 बार, 1 बार, 5, और 5 से करा तो 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चे? एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। कितना आ गया? 90 आ गया एलसीएम। 90 आने का मतलब डिनोमिनेटर को कितना लाना है? सब में 90 लाना है सर। तो लिख लीजिए 7/9, 5/6, 13/18 और 11/15। ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है सब में? डिनोमिनेटर हमें सब में लाना है 19। तो अब अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 90 आ जाए? 9 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से, तो 10 ऊपर भी 10 नीचे भी, तो आपका आ गया 70/90। दूसरा आपका है मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं सर? 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 90 आ जाए? तो किसकी टेबल में 6 बार 90 आता है? 15 6 जा 90। तो आप ले लेंगे 15/15, तो 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90। अब 18 की टेबल बोलो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 5 बार, तो 65/90। ये हो गया 6/6, तो 66/90। क्या सब में 90 आ गया? हाँ सर, आप सही कह रहे थे। डिनोमिनेटर सब में कितना आ गया? 90 आ गया। अब बड़े से छोटे की तरफ लिख देंगे हम। किसकी तरफ? बड़े से छोटे की तरफ।
तो कैसे लिखेंगे देखो, कौन से नंबर सबसे बड़ा कौन सा हुआ 75/90 सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा कौन हुआ 70/90। फिर उससे छोटा कौन हुआ 66/90 और फिर उससे छोटा कौन हुआ 65/90। तो सबका जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो किसको देखते हो, हम देखते हैं न्यूमरेटर को। 75 बड़ा है, फिर 70 उससे छोटा है, फिर 66 उससे छोटा है और 65 उससे छोटा है। अब इनके अकॉर्डिंग आप लिख लो 75/90 कौन सा वाला 5/6 वाला, ये कौन 7/9, ये वाला कौन 66 वाला 11/15 और 65 वाला कौन सा 13/18 और ये हमारा आंसर आ गई बात समझ में। ठीक है, आराम से लिख लो। वही तरीका है करने का बार बार क्वेश्चंस में, पहले एलसीएम निकालो, फिर डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाओ, अपनी तरफ से कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर नीचे सेम होने चाहिए। ठीक है, जब सेम बन जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर को देखकर बता देना कि भैया ये बड़ा है और ये छोटा है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे सिर खुजा रहे होंगे, सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे ऊपर से जा रहा है। तो बेटा सारे दिन घर पे फ्री तो हो, कहीं स्कूल आना है क्या आपको? नहीं आना। क्या करते हो? टीवी देख रहे हो, मस्त खा रहे हो, मस्त मोबाइल चला रहे हो। तो बेटा मोबाइल चलाते चलाते सप्पी सर के वीडियो को बार बार देखो, बार बार ऐसे देखो जैसे मूवी चल रही है। बताओ मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ क्या? देखो बातें कर रहा हूँ ना, आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी है कि यार सतीश सर तो पढ़ाते हैं, हमें तो ना मज़ा नहीं आ रहा। अरे हम बातें कर रहे हैं ना, आप अपनी कहानी सुनाओ, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। समझ में आ रही है बात को? तो इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ो, ऐसे टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होकर पढ़ना है। ऐसे टेंशन लोगे ना तो कुछ मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने का। समझ रहे आप मेरी बात को? इन्जॉय करो, खाने पीने का सामान साथ में रखो, पढ़ते जाओ, देखते जाओ। मूवी चल रही है और क्या चल रही है बेटा, मूवी तो आपको याद हो जाती है, ये भी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, माइंड में घुस जाएगा जाके, फिर ये आपके परमानेंट माइंड में रहेगा। तो आगे बात समझ में? लिखो जल्दी से, आगे बढ़े। अब होमवर्क लिखिए आप। पहला वाला है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन है आपका बेटा 1/2, 2/3, 4/5, 3/4 और बी है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर 3/5, 9/10, 7/15 और 17/20। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। आप मुझे कर सॉल्यूशन करके मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर दूंगा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे सेंड कर दिया है, उनसे मैं कनेक्टेड हूँ, कंटिन्यूसली मेरी बात हो रही है उन लोगों से। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप इट अप, लगे रहे आप, सॉल्यूशन करती जाइए और मुझे सेंड करते जाइए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।